16 दिसंबर रात्रि में न्यूज संकलन कर लौट रहे पत्रकार पर बालू माफियाओं का जानलेवा हमला। जिले में बालू माफियाओं इतना हावी कि पत्रकार भी अब सुरक्षित नहीं है। पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले पर महागामा पूर्व विधायक ने झारखंड सरकार को घेरा। आखिर किसका संरक्षण है बालू माफियाओं को? ना किसी का जान का फिक्र है और ना ही कानून का खौफ। मामला 16 दिसंबर की रात्रि का है, जब न्यूज संकलन कर वापस घर लौट रहे जिला टॉप के पत्रकार वैभव पांडे पर बालू माफियाओं के द्वारा जानलेवा हमला किया गया। हमला इतना जानलेवा था कि गाड़ी के शीशा समेत पूरी गाड़ी को तहस-नहस कर दिया गया। किसी तरह पत्रकार वैभव पांडे जान बचाकर भागने में सफल रहे। उसके बाद उनके द्वारा महागामा थाना को सूचना दिया गया, जहां महागामा के पीसीआर गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचकर नीचे गड्ढे में गिरे गाड़ी को रेस्क्यू किया गया और पत्रकार वैभव पांडे को महागामा स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। बता दें कि हमला बालू माफियाओं के द्वारा किया गया था। पत्रकार वैभव पांडे से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि न्यूज संकलन कर घर वापस लौटने के दौरान मेरे गाड़ी के आगे सड़क में बोलेरो लगाकर मेरा गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया। उसके बाद 6 से 7 लोग लोहे का रोड एवं लाठी डंडा लेकर आए और ताबड़तोड़ हमला करने लगे। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन माफियाओं को किसका संरक्षण है, जिसको ना किसी के जान का फिक्र है ना कानून का खौफ। सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या रात में इन माफियाओं को खुली छूट दे दी जाती है, क्योंकि अगर एक पत्रकार जो समाज का आईना होता है, समाज में हो रहे जन समस्याओं को प्रमुखता से दिखाता है, साथ ही सरकार के बहुत ही महात्मा गांधी योजनाओं को अपने समाचार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है, अगर आए दिनों सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा। कल अपना काम ख़त्म करके, मेरा नाम वैभव है, आप सब जो भी नहीं जानते हैं उनको बताएं कि मेरा परिचय है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएटर है, पत्रकारिता करते हैं। कल हम तकरीबन 1-1:30 बजे अपने घर जा रहे थे। सड़क पर जो मिनी हाईवा होता है, बालू की गाड़ियाँ वो एक कतार में लगी हुई थी। महागामा थाना उनको जो गश्ती गाड़ी है उनके साथ उनकी बात हो रही थी या क्या हो रही थी हमें नहीं पता। 2 गाड़ियों के साथ वो लेकर के थाना भी आए थे। उसके बाद हम अपने घर जाने लगे। इन सारी चीज़ों का बाकायदा हमने विजुअल किया, वो वीडियो है हमारे पास। उसके बाद हम घर जाने लगे। इतने देर में जो मेरे घर का जो टर्निंग है वहाँ से जब हम गाड़ी अंदर मोड़ने लगे तो एक वाइट कलर का बोलेरो आकर के मेरा पहले रास्ता रोक करके, और वो गाड़ी जो रास्ता था उसको एकदम ब्लॉक करके रखा था ताकि हम अंदर नहीं जा पाए। उसमें से कुछ लोग उतरे जिनके हाथ में लाठी डंडे थे, गाली गलौज करने लगे। क्यों हमको नहीं पता, अभी तक नहीं पता है कि कौन थे, क्या थे, उनका क्या मंशा था। लेकिन उस समय जब ये सारा चीज़ हो रहा था तो हमको वो चीज़ खराब, मतलब खटका किया कि क्या हो रहा है जी। तो हम गाड़ी बैक किए, लेकिन मेरा जो घर का जो गली है वो पहले से बोलेरो के द्वारा ब्लॉक करके रखा हुआ था। ये बाकायदा वीडियो है मेरे पास। तो उसके बाद हम गाड़ी सीधा भगाए, क्योंकि मेरे पास जो मेरी जो 4 व्हीलर थी, हम बोले कि हम सीधा निकल जाते हैं और फिर आगे से फिर दूसरे रास्ते घूम के घर चले जाएंगे। आगे जा करके गाड़ी मेरा पीछा करते हुए सिमड़ा के पास आई। सिमड़ा के पास आने के बाद पहले से एक जो मिनी हाईवा है उसको बोल करके शायद या क्या करके हमको नहीं पता, गाड़ी को रुकवाया गया। मेरे पीछे से गाड़ी को लगाया गया बोलेरो को। उसके बाद उसमें से रॉड लेकर के लोग उतरे, गाली गलौज करने लगे, हमसे पूछने लगे कि तुम गाड़ी क्यों रोकते हो, तो मतलब कि मेरा जो काम है तो तुम बालू की गाड़ियों का वीडियो क्यों बनाते हो। उसका बाकायदा वीडियो है मेरे पास। वो सारा चीज़ हमने कितने आदमी में वो लोग थे लगभग? देखिए गिनती तो नहीं है, लेकिन 5-7 कम से कम वो लोग थे। जैसे कि 3 लोगों के हाथ में रॉड वगैरह था, एक के हाथ में शायद वो रॉड था या स्टेपनी खोलने वाला जो रॉड होता है गाड़ी बोलेरो का, वो था, लाठी डंडा था। और कुछ लोग मिनी हाईवा में से 2 लोग उतरे, शायद वो लोग ड्राइवर खलासी थे, वो लोग भी उतरे। उसके बाद मेरी गाड़ी पर एक आगे में जो बड़ा वाला शीशा होता है सामने वाला, उस पर रॉड से ताबड़तोड़ मारा गया। मेरी गाड़ी थाने में है, ताबड़तोड़ मारा गया। और उसके बाद से हम गाड़ी जब बैक करने लगे तो फिर मेरी गाड़ी को धक्का मार करके खाई में नीचे गिरा दिया। उस वक्त हम गाड़ी में थे। जब हम निकलने का प्रयास किए तो चारों तरफ से रॉड से और लाठी डंडे से मेरे गाड़ी पर मारना शुरू कर दिया गया। और वो सारा निशान है गाड़ी के ऊपर, शीशा वगैरह फोड़ दिया गया, गाड़ी का ORVM तोड़ दिया गया। उसके बाद मेरे कंधे पे जब हम गाड़ी से निकल गए, वहाँ से भागना सही समझे क्योंकि 5-7 लोग थे। तो हम जब भागने के लिए पीछे मुड़े तो मेरे एक रॉड मेरे यहाँ पर कंधे पर पड़ा जी। वो जब पड़ा तो हम समझ गए कि ये जान मारने की नीयत से ये लोग आए हैं। उसके बाद हम खेत में भागे, घुटने पर पानी में हम बैठे रहे चुपचाप। उसके बाद हमने अपने लोगों को फ़ोन किया, फिर उन लोगों ने थाने को सूचना दी। फिर महागामा थाना की गश्ती गाड़ी जो है वो आई। आने के बाद फिर वो गश्ती गाड़ी जो है कि मेरी गाड़ी को निकाली, फिर मेरा इलाज हुआ, ट्रीटमेंट हुआ। सुबह 5 बजे हम घर गए। मेरा सवाल है कि जब से ये मेरे बारे में ये सारा चीज़ पता चला है लोगों को, तो लोग ये बहुत सारा एक लोगों का मनसा है, वो कहते हैं कि
आखिर ज़रूरत क्या है निकलने का? तो इश्तेहार जारी करवा दे जिला प्रशासन कि रात में निकलना ही नहीं है। हाँ, कि रात में निकलना ही नहीं है। मेरा कहना अगर मना है रात में घर से निकलना, कुछ काम ही है, अगर हम जसीडी से 10 बजे रात में निकले हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम 12 बजे रात में महागामा आएंगे। अगर हम 10 बजे रात में भागलपुर से निकले हैं तो हम 12 बजे रात में गोड्डा आएंगे। तो जिला प्रशासन क्या चाहती है कि इश्तेहार जारी करवा दिया जाए कि रात में आप निकलिएगा तो आपके ऊपर हमला होगा ही होगा। और जहाँ तक हमको हमारे जो सूत्र हैं उससे सूचना मिली कि गाड़ी पथरगामा से निकली थी, पथरगामा की ओर से आ रही थी। तो पहले पथरगामा गाड़ी पार की, फिर महागामा पार की, उसके बाद फिर ललमटिया क्षेत्र पहुंची। तो किसका संरक्षण है कि सवाल नहीं। संरक्षण तो ये बालू तो देखना खुला आम जिले में कर सकते हैं क्या? खुला आम बालू का उठा रहा है। हनवारा हो, बसंतरा हो, महागमा हो, पथरगामा हो, चाहे गुड्डा हो, बालू तो खुले आम उठ रहा है। अब 10 बजे रात में अगर आप कहीं से निकलिएगा ना तो जरूर दो तरह का धारणा, लोग बोलते हैं कि ये कमाने खाने वाले लोग। मेरी गाड़ी की स्थिति और मेरी स्थिति देख करके, मेरे FIR को देख करके, मेरा विजुअल देख करके, जो भी वीडियो आप लोगों को मिला होगा अभी तक, उसको देख करके लगता है कि पेट पालने वाली बात है या माफियाई वाली बात है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग खुद से सोचिए इस चीज़ को। मेरा सिर्फ दो सवाल है जिला प्रशासन से, जिला प्रशासन और जिला पुलिस से, दोनों से। ये जो धारणा बना दी गई है कि रात में मत निकलिए, रात में निकलिएगा तो कुछ हो ही जाएगा, तो फिर आप किस लिए हैं? हाँ, हमने FIR कर दिया है। हमने बाय नेम FIR नहीं किया क्योंकि हम चेहरा पहचानते हैं उन लोगों का, नाम हम किसी का जानते नहीं हैं। गाड़ी का जो दोनों गाड़ी को जो वीडियो वगैरह है, मेरे साथ मारपीट का जो वीडियो है वो हम गाड़ी के अंदर बैठ के ही कर लेते, क्योंकि हमको ये अंदाज़ा नहीं था कि लोग मार के शीशा तोड़ देगा गाड़ी का। लेकिन जब वो हो गया तो फिर हम वहाँ से फिर अपने फ़ोन को बंद करके और वो पूरा वीडियो जो प्रोवाइड करवा दिए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर भी है। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो अभी आपने सना दर्ज हो गया है? नहीं, हमने FIR दर्ज करा दिया। FIR दर्ज कर दिया। तो क्या यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, हाँ। क्या उनका क्या कहना हुआ? देखिए, यहाँ के थाना प्रभारी का कहना है कि पहली तो यही बात जिला प्रशासन की तरफ से आ रही है कि रात में क्यों निकलते हैं। रात में नहीं निकलता, ऐसा कोई बात है? दूसरी किसी को बात पार्टी में यहाँ के थाना प्रभारी ने FIR दर्ज किया है। 5 मिनट के भीतर मेरा FIR दर्ज हुआ है। इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। चेतन बैरागी हैं दरोगा, वो मेरे IO बने हैं और प्लॉट पर भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए हुए हैं। मेरी गाड़ी थाने में है और हम अभी बहुत ही ये मेंटली कि आपको परेशान करने वाली चीज़ है। सोचिए कि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। और इसके पहले भी सिर्फ ये मेरे ऊपर नहीं, जिला खनन पदाधिकारी जिनके अधीन बालू, कोयला, गिट्टी सब कुछ आता है, उनकी गाड़ी पर 150 पत्थर बरसा गए हैं जब बलराम रावत पथरगामा के थाना प्रभारी थे उस समय। तो इसके अलावा देखिए कि पथरा में शायद पुलिस वाले के ऊपर हो गया। तो क्या अब ये बोल दिया जाए कि रात में बाहर मत निकलिए, रात में बाहर निकलिएगा तो ऐसा होगा ही होगा? माइनिंग को मना कर दिया जाए कि आप गश्ती मत करिए बाहर, तो वही बात हुआ ना कि तो डराने धमकाने वाली बात होगी। रात में निकलना ऐसा कोई बात नहीं। पत्रकारिता वो गाड़ी को ये गया करने के लिए बहुत तरह की बात है। कहीं पार्टी में गया, कहीं लौट रहा है, या फिर किसी को पेशेंट को लेके जाना है, तो ऐसा थोड़े बात है रात में जाएगा और हमला हो जाएगा। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी सवाल है भैया कि आए दिन पत्रकारों के ऊपर हमला होता है। आप काफ़ी सारी चीज़ देखते हैं, बालू माफिया, और हम बतौर राजा बिठा के पत्रकार है, हमारे साथ भी ऐसे इस तरह की घटना हुई थी। हम आपको एक ही सिंपल सा लाइन बोलेंगे, किसी क्षेत्र की कानून व्यवस्था कैसी है, अच्छी है कि खराब है, इसका एक सिंपल उदाहरण है कि वहाँ के पत्रकार क्या है, वहाँ के पत्रकारों के साथ कैसा बर्ताव है, या फिर वहाँ के पत्रकारों का क्या बर्ताव। तो देखिए कि हमको लगता है मोटा मोटी ये 1 महीना में चौथा आवेदन एक पत्रकार की तरफ से थाना में दिया गया है माफियाओं के खिलाफ। चाहे राजा बीटा हो, पथरगामा हो, महागामा हो, ललमटिया हो, हर जगह यही कहानी है कि आप कहीं से भी बच करके नहीं जा पाइएगा। अगर आप आवाज़ उठाइएगा गलत के खिलाफ तो आप कहीं से बच के नहीं जा पाइएगा। तो क्या किया जाए बताइए? छोड़ दिया जाए? और बड़ा मुश्किल तो ये है कि अगर आप रात में सूचना करते हैं ना। जिला टॉप के पत्रकार वैभव पांडे के साथ मारपीट हुई है बीती रात, क्या बोलेंगे? मुझे भी 1 बजे पता चला कि वैभव के साथ मारपीट की गई है विजुअल बनाने के क्रम में। मैं भी देखने ही जा रहा था, उसको देख कर कहीं लौट रहा हूँ। सच में यदि पूछा जाए तो मन बहुत खिन्न हो गया है। इस सरकार में बालू माफिया, कोयला माफिया, पत्थर माफिया इस तरह हावी है कि आज कोई विजुअल भी नहीं बना सकता है। यदि कोई पत्रकार ये चाहे कि हम किसी माफिया का फोटोग्राफी बना करके अपना न्यूज चलाएंगे तो उसकी मजाल नहीं है कि कोई चला दे। यार इतनी ज़्यादा आतंक हमने पहली बार देखा है सरकार में। इसके पहले भी जेएमएम कांग्रेस की सरकार एक बार बनी थी, लेकिन इस तरह का माफिया राज हमने नहीं देखा था। आज तो थाने के अधिकारी कहते हैं कि रात को घूमना बंद करो। रात को क्यों जाते हो? सामाजिक कार्यकर्ता को कहते हैं कि रात में घूमना बंद करो जितना संभव है, क्योंकि रात भर इनके इलीगल काम होते हैं। तो क्या ये नियम है कि रात में निकलना गलत है? ये प्रशासन की मनमानी है, उसका कलेक्शन चलता है रात भर।
रात भर उनकी ट्रक्स पार होते हैं, बालू के ट्रक पार होते हैं, कोयला के ट्रक पार होते हैं, छर्री के ट्रक पार होते हैं। तो उससे जो कमीशन खोरी का धंधा है, एक एक गाड़ी से लोग 3500 3000 रुपया करके वसूलते हैं। अब वो पैसे के कलेक्शन में कोई जाने नहीं है आम जनता, उसके लिए ऐसा ये करते हैं कि रात भर आप घुड़दौड़ दे सकते हैं। और ये केवल यही नहीं, पूरे राज्य में हमारे बाबूलाल मंडी जी बोलते बोलते थक गए कि बालू माफिया चल रहा है, पत्थर माफिया चल रहा है, कोयला माफिया चल रहा है, लेकिन कोई ध्यान सरकार दे नहीं रही। हमने इतनी निकम्मी सरकार नहीं देगी, निकम्मी तो नहीं सकता, इसकी मिली भगत है। यदि मिली भगत नहीं रहती तो इतनी बड़ी घटना हो जाती है। राज्य में लगातार घटना हो रही है, बालू के बारे में चर्चा हो रही है, क्यों नहीं बालू का टेंडर निकालते हैं ये लोग। आज कहीं पर मनमानी चल रहा है इनका, बालू के खेल में है रंग, बालू सोना, आज के दिन तो सोना की तरह बिक रहा है। तो सरकार लूट में लगी है, उसको हिस्सेदारी मिल रही है। आज महागवाई थाना का आप उदाहरण लीजिए ना, तो सब कोई चर्चा, कौन नहीं जानता अब थाना बिकता है। पहले थाना में पोस्टिंग के नाम पर पैसा होता, तो मंथली थाना हफ्ता देना पड़ रहा है। कोई थानेदार ये नहीं कह सकता पुलिस वाला कि हमको हफ्ता नहीं देना है। थानेदार खुद कहता है, दूसरे को कहता है, पुलिस वाला खुद कहता है कि हफ्ता की सरकार है। तो ऐसी सरकार से अब हम लोग को आशा छोड़ दी है जनता, लेकिन सब देख रही है। हाँ, वैभव के साथ जो हुआ है पत्रकार के साथ, प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, उस पर तुरंत कार्यवाही करे। ये आशा तो जरूर प्रशासन से करेंगे कि उसकी भी एक मर्यादा है। पुलिस प्रशासन यदि पत्रकार को संरक्षण नहीं देगी, आम जनता को संरक्षण नहीं देगी, तो ये देगी केवल माफिया तत्व को देगी। ऐसे माफिया तत्व का रात दिन थाने में बैठ के आप रात को 11 बजे के बाद निकलिए, सब माफिया आपको सड़क पर नजर आएंगे। कोई किसी चौक पर है, कोई किसी चौक पर बैठ करके कर रहे हैं और अपना धंधा पानी कर रहे हैं। पुलिस ऐश मौज कर रही है, माफिया भी ऐश मौज चल रही है। लेकिन एक चीज है, ये सरकार का जाना आने वाला समय में तय है, और ये जितने भी माफिया हैं ये पहले फेज में ये जेल जाएंगे और बंद होगा इनका माफियागिरी। भारतीय जनता पार्टी ये कमिटमेंट करती है आपसे। पत्रकार के साथ सर मारपीट हो सकता है, तो आम आदमी के साथ क्या? आम आदमी तो भयभीत है। आप कहीं भी चले जाइए, आप बालू की घटना आपने देखा होगा, कभी सचखानी नदी में बालू निकालने के क्रम में एक व्यक्ति मर गया। अब प्रशासन ने क्या कहा कि बालू निकालने के क्रम में नहीं मरा है, ये तो वहाँ हार्ट अटैक, इसको बीमारी हो गया तो मर गया। अब 5000 रुपया दे के चला आया, पुलिस मुंह बंद कर दिया। कौन विशेषखानी की घटना को जानता है? क्या हम सभी पत्रकार अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं? नहीं, सरकार में सुरक्षा के नाम की चीज तो हम तो नहीं देखते हैं कि पत्रकार को सुरक्षा। हाँ, यदि प्रशासन 24 घंटे के अंदर कार्यवाही करती है तब मानेंगे कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, नहीं तो ये लोकतंत्र की हत्या। हालांकि प्रशासन के द्वारा FIR कर लिया गया है। FIR से कोई मतलब नहीं, FIR तो कोई भी आदमी जाकर कार्यवाही क्या कर रहे हैं आप? FIR के आधार पर रात की घटना है, आपके पास इतना देर था, पुलिस प्रशासन को खुद जाना चाहिए। वैभव को कौन नहीं जानता है? कौन पुलिस प्रशासन नहीं जानता था? आप जाते FIR तुरंत करवाते और उसके बाद कार्यवाही करते, तब मानते कि नहीं आप पत्रकार के शुभचिंतक है, पत्रकार के प्रति आपकी भावना सहानुभूति है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि आप पर तो माफिया हावी है। जिस तरीके से पत्रकार के साथ आए दिनों मारपीट होते आ रहा है, कई जगहों में हुआ है, कई प्रखंडों में हुआ, उनके बाद आज महागामा में हुआ है, तो क्या लगता है इनको, इन सब चीजों को देखकर, इन हालातों को देखकर जिला प्रशासन एक्शन में आएगी? जिला प्रशासन को हमने आज तक, आपने देखा है किसी कहीं पर DC को आप किसी गांव में जाते हुए, SP को किसी गांव में लॉ ऑर्डर में जाते हुए देखा है कभी? क्या कभी ये निकलते नहीं है? कभी गांव में कोई विजिट करते हैं अफसर? क्या नहीं करते, क्योंकि वो भी जान रहा है हालात, वो भी जान रहा है। उनको भी यदि टिक के रहना है जिला में तो चर्चा हो जाती है कि 1 साल रहना है DC तो 1 करोड़ दो। ये स्थिति में जहां चल रहा है, सरकार एकदम भ्रष्ट, सब सरकार के बीच में माफिया तंत्र हावी है। और इस सरकार, ये जनता सब देख रही है, आने वाला चुनाव में इसका निपटारा होगा। और एकदम आप निश्चिंत मानिए कि जितने माफिया हैं, सरकार बदलेगी, माफिया पर अंकुश